बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पीसी को माउस के ज़रिए तो हर कोई चला सकता है, लेकिन मज़ा तब है कि आप उसे कीबोर्ड शॉर्टकट से चलाएं और बहुत ही फास्ट चलाएं। यानी माउस से जितना आपको टाइम लगता है उससे बहुत ही ज़्यादा फास्ट चलाएं। सो इस वीडियो में मैं आपको एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे 20 शॉर्टकट कीज़ ऐसे बताने वाला हूँ जिससे आप पीसी को बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से चला सकते हैं। सो आइए शुरू करते हैं। नंबर 20। अगर आप चाहते हैं कि फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करें तो फिर सीधा आप विंडो ई दबाएं। कोई माउस का इस्तेमाल नहीं, सीधा आप दबाएं विंडो ई। फॉर एग्जांपल मैं अभी दबा देता हूँ विंडो ई, इससे फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगी। विंडो ई दबा देता हूँ, ये देख सकते हैं आप, इससे फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो गई है। और नंबर 19, अगर मैं चाहता हूँ कि इस फाइल एक्सप्लोरर को ओपन तो किया, आप मैं क्लोज करना चाहता हूँ तो सिंपल मैं दबाऊंगा आल्ट और फिर F4, आल्ट F4, ये देखिए इससे ये क्लोज हो गया। अब नंबर 18 की बात करें तो फिर फॉर एग्जांपल मैंने खोला हुआ था फाइल एक्सप्लोरर और अब मैं चाहता हूँ कि इसे डायरेक्ट क्लोज ना करूँ, लेकिन मैं डेस्कटॉप पे जाऊँ, डेस्कटॉप को शो करूँ, तो डायरेक्ट आप दबाएं विंडो डी। इससे आप देख सकते हैं डेस्कटॉप को मैंने शो किया है। अब नंबर 17 की बात करते हैं। सो अगर आप कहीं पे भी कोई न्यू फोल्डर बनाना चाहते हैं तो राइट क्लिक दबा के न्यू में जाना, ये वो, इससे बेहतर है डायरेक्ट कंट्रोल शिफ्ट एन दबाएं। फॉर एग्जांपल मैं अभी दबा देता हूँ कंट्रोल शिफ्ट एन, इससे ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर ओपन हो चुकी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब इसका मैं चाहता हूँ कि नेम रख लूँ, यानी इसे रीनेम कर लूँ। अभी तो न्यू फोल्डर है, मैं चाहता हूँ सिर्फ फोल्डर रखूँ, तो उसके लिए मैं ये नंबर 16 है कि उसके लिए मैं दबाता हूँ F2। फॉर एग्जांपल मैं अभी दबा देता हूँ F2, इसे सेलेक्ट करने के बाद मैं दबा देता हूँ। ओके, सो मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ फिर दबाता हूँ, इससे आप देख सकते हैं कि ये रीनेम हो रहा है। इसके बाद मैं रखता हूँ फोल्डर, फिर मैं इंटर दबाऊँगा और फिर आता है नंबर 15। इस फोल्डर की मुझे फ़िलहाल लेट से कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसे डिलीट करना चाहता हूँ। तो अक्सर लोग क्या करते हैं, इसे डिलीट करते हैं फिर रिसाइकिल बिन में जाकर उसे फिर वहाँ से भी डिलीट करते हैं। इससे अच्छा है कि आप सिंपल एक ऐसा शॉर्टकट की इस्तेमाल करें जिससे डायरेक्ट ये परमानेंटली डिलीट हो जाए, और वो शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस डिलीट। फॉर एग्जांपल ये सिलेक्ट किया हुआ है मैंने, अब इसे मैं दबा देता हूँ शिफ्ट और डिलीट, शिफ्ट और डिलीट। इसके बाद ये पूछ रहा है आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फोल्डर, इसका मतलब ये परमानेंटली डिलीट हो रहा है। सो मैं ये इसका बटन दबा देता हूँ और मैं चाहूँ तो फिर ये रिसाइकिल बिन में जाकर चेक भी कर सकता हूँ कि क्या वाकई ये है कि नहीं। सो मैं यहाँ रिसाइकिल बिन पर क्लिक करके देखता हूँ कि क्या वाकई ये रिसाइकिल बिन में चली गई है या फिर परमानेंटली डिलीट हो गई है। सो ये ओपन हो गई, ये देखिए दिस फोल्डर इज़ एम्प्टी, यहाँ पे उन्होंने कह दिया, लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये परमानेंटली डिलीट हो गई है। अब बात करते हैं नंबर 14 की। अगर आप सेटिंग्स ओपन करना चाहते हैं तो सिंपल दबाएं विंडो फिर आई, इससे आपकी सेटिंग ओपन हो जाएगी। ये देखिए मैंने अभी दबाया था और ये अभी ओपन हो गई है। अब ये सेटिंग मैंने ओपन किया हुआ है, मैं चाहता हूँ कि अभी ये रिसाइकल बिन जो मैंने ओपन की हुई है उस पर चला जाऊँ, लेकिन सेटिंग को क्लोज ना करूँ। तो आप सिंपल दबाइए आल्ट फिर इसके बाद टैब। फॉर एग्जांपल मैं आल्ट दबाता हूँ फिर इसके बाद टैब दबा देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये दबा दिया, फिर इसके बाद मैं जहाँ चाहूँ जा सकता हूँ। जितने भी ओपन फोल्डर ये मुझे नज़र आ रहे हैं मैं रिसाइकिल बिन में चला जाता हूँ। लेकिन यहाँ पे एक मसला है मेरे लिए, मसला ये है कि मैं आल्ट दबाए रखूँ और फिर एक बार टैब दबाऊँ तो फिर जब तक आल्ट दबाए हुए हैं ये सारे ऑप्शन आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही मैं आल्ट को छोड़ दूँ ये ऑप्शन ख़त्म हो जाते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि आल्ट को छोड़ने के बाद भी ये ऑप्शन रहे। तो नंबर 13 पे कंट्रोल आल्ट टैब। अब मेरे हाथ बिल्कुल फ्री हैं लेकिन फिर भी ये ऑप्शन आया हुआ है, और मैं माउस के ज़रिए भी और इसके अलावा कीबोर्ड के ज़रिए भी लेफ़्ट और राइट की के ज़रिए मैं इसे स्विच कर सकता हूँ। अब बात करते हैं नंबर 12 की। मैं चाहता हूँ कि डेस्कटॉप को एक बार देखूँ, यानी शो ना करूँ बल्कि एक बार देखूँ सिर्फ। मतलब यहाँ पे मेरा शो ना करूँ का कहने का मतलब ये है कि मुकम्मल तौर पर डेस्कटॉप को ओपन ना करूँ, सिर्फ देखूँ। तो उसके लिए आप दबाएंगे विंडो कॉमा, विंडो के साथ मैंने कॉमा दबा लिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं डेस्कटॉप को देख रहा हूँ। अब बात करते हैं नंबर 11 की, जो कि है विंडो और फिर एल। ये दबाते ही आपका कंप्यूटर लॉक हो जाएगा। फिलहाल मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो फिर मैं ये शॉर्टकट की आपको प्रैक्टिकल तो नहीं दिखा सकता, लेकिन आप खुद अभी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप पीसी में ये वीडियो देख रहे हैं तो अभी इसे पॉज करके अभी प्रैक्टिस कर सकते हैं। खैर बहरहाल विंडो एल से आपका पीसी लॉक हो जाता है। अब बात करते हैं नंबर 10 की। सो नंबर 10 पे है कि अगर आप कोई इमोजी यहाँ पे अगर टेक्स्ट में कोई इमोजी लिखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कोई न्यू फोल्डर बना लेता हूँ, यहाँ पे मैं चला जाता हूँ जनाब, और फिर यहाँ से मैं कोई न्यू फोल्डर बना लेता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट एन मैंने आपको बता दिया था। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि इसके नेम में कोई इमोजी हो। यहाँ पे आपको नज़र आ रहे, यहाँ पे
यहाँ पे मेरा न्यू फोल्डर है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो न्यू फोल्डर है इसके साथ कोई इमोजी आए, यानी कोई इमोजी रखना चाहता हूँ। इसके नेम में कोई इमोजी रखना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या दबाऊंगा, विंडो, फिर इसके बाद आप डॉट का बटन दबाएं। पहले तो मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया जनाब, फिर इसके बाद F2 का बटन दबा देता हूँ। फिर इसके बाद विंडो के साथ जैसे ही डॉट का बटन में दबाऊंगा, यहाँ पे आ जाएंगे मेरे लिए इमोजीज़ के ऑप्शन। ये आप देख सकते हैं, इनमें से कोई भी इमोजी आप रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल चलें खैर, ये आप जो रखना चाहें रख सकते हैं। इसके अलावा अब मैं इसे दोबारा से शिफ्ट डिलीट दबाता देता हूँ, इसका मैंने पहले ही आपको बताया हुआ है। इसके बाद करते हैं अगले शॉर्टकट की, यानी नंबर 9 की। सो नंबर 9 पे जो शॉर्टकट की है वो है जनाब डिलीट करने के लिए। डिलीट करने के लिए सिंपल डिलीट का बटन भी दबा सकते हैं। इसके अलावा एक और भी ऑप्शन है कि कंट्रोल डी दबाएं, यानी अगर आप किसी को परमानेंटली नहीं बल्कि टेम्परेरीली डिलीट करना चाहते हैं तो कंट्रोल डी भी दबा सकते हैं। इसके अलावा डिलीट का ऑप्शन बटन है उसे भी आप डायरेक्टली दबा सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपके पास है। अब बात करते हैं नंबर 8 की। सो फॉर एग्जांपल मैंने कुछ खोले हुए हैं जनाब। फॉर एग्जांपल अभी सेटिंग खोल देता हूँ, इसका शॉर्टकट की पहले ही बताया हुआ है। इसके अलावा फाइल एक्सप्लोरर भी मैं खोल देता हूँ। इसके बाद बताता हूँ कि शॉर्टकट की क्या है। अब मैं डायरेक्ट विंडो डी दबाऊँ तो डेस्कटॉप शो होगा, और अगेन विंडो डी दबाऊँ तो दोबारा से वही विंडो यानी ये ओपन हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं विंडो डी दबा देता हूँ तो डेस्कटॉप शो हो रहा है, और दोबारा से विंडो डी दबाऊँ तो दोबारा से वही शो हो रहा है। अब विंडो एम दबाने से बिल्कुल मिनिमाइज होगा, और दोबारा से विंडो एम दबाने से ये शो नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल विंडो एम मैंने दबा दिया, सब मिनिमाइज हो गए, और दोबारा से विंडो एम दबाने से आप देख सकते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब बात करते हैं नंबर 7 की। सो नंबर 7 पे जो है शॉर्टकट की, उससे आप ये जो टास्क बार में आपको जितने भी ऐप्स नज़र आ रहे हैं इन्हें ओपन कर सकते हैं। विंडो के लिए तो सिंपल विंडो ही दबाएंगे। फिर इसके बाद ये माइक्रोसॉफ्ट एज मेरे पास पड़ा हुआ है, इसे कैसे ओपन किया जाए, सो सिंपल है। ये पहले नंबर पर है तो फिर विंडो के साथ 1 का बटन दबाएं, और इसके साथ यहाँ पे क्रोम का ऑप्शन है तो विंडो के साथ 2 का बटन दबाएं क्योंकि ये 2 नंबर पे है। इसके अलावा ये 3 नंबर पे है तो विंडो के साथ 3 दबाएं, एंड अप टू सो ऑन। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी विंडो के साथ 3 दबा देता हूँ, ब्रेव ब्राउजर इससे ओपन हो जाएगी। विंडो के साथ 3 मैं अभी दबा देता हूँ। सो माय अनप्रेसिडेंटेड फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं ये ओपन हो गई है। अब इसके बाद मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक न्यू टैब खोलूँ। फॉर एग्जांपल ये आपको नज़र आ रहा है ब्राउज़र, इसमें एक ही टैब है। तो न्यू टैब खोलने के लिए ये जो आपको नज़र आ रहा है ये निशान, इस पर क्लिक करते रहने से डायरेक्ट मैं चाहता हूँ कोई शॉर्टकट की इस्तेमाल कर लूँ तो डायरेक्ट आप स्ट्राइक कीजिए या दबाइए कंट्रोल, इसके बाद टी। फॉर एग्जांपल कंट्रोल टी में दबा देता हूँ तो इससे आप देख सकते हैं न्यू टैब ओपन हो गई है। अब मैं चाहता हूँ कि इस न्यू टैब को क्लोज कर लूँ तो कंट्रोल के साथ W दबाएं तो ये हो गए क्लोज। यूं ये 2 शॉर्टकट कीज भी हो गए। अब बात करते हैं नंबर 4 की, यानी शॉर्टकट नंबर 4। मल्टीटास्किंग का नाम आपने कहीं सुना होगा, और आप में से बहुत से जानते भी होंगे मल्टीटास्किंग क्या होता है। पर जो नहीं जानते उनके लिए मैं बता दूं कि मल्टीटास्किंग यानी 2 या 2 से ज़्यादा काम आप पीसी में या कंप्यूटर में कर रहे हो, उसे कहते हैं मल्टीटास्किंग। फॉर एग्जांपल एक साइड पे आपने खोला हुआ है जी फाइल एक्सप्लोरर, दूसरी साइड पे कोई कोडिंग कर रहे हैं, तीसरे साइड पे कोई और चीज़ सुन रहे हैं, कोई और चीज़ कर रहे हैं, कोई फॉर एग्जांपल आप कोई मूवी देख रहे हैं, कोई वीडियो देख रहे हैं, तो ये होता है मल्टीटास्किंग। तो मल्टीटास्किंग करने के लिए क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास ओपन है जनाब, फाइल एक्सप्लोरर भी ओपन हो है और दूसरी जानिब सेटिंग भी ओपन है। अब मैं चाहता हूँ कि एक साइड पे सेटिंग हो और एक साइड पे फाइल एक्सप्लोरर हो, तो उसके लिए क्या करूँगा जनाब, यहाँ से विंडो का बटन दबाएंगे, इसके बाद राइट की या लेफ्ट की दबाएंगे। फॉर एग्जांपल विंडो के साथ मैं दबाता हूँ जनाब राइट की। इसके बाद खुद ब खुद ऑप्शन आ रहे हैं दूसरी तरफ की, दूसरी तरफ आपने क्या रखना है, दोनों तरफ फाइल एक्सप्लोरर है तो मैं एक फाइल एक्सप्लोरर को क्लिक करता हूँ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एक तरफ मैं फाइल एक्सप्लोरर पे भी काम कर सकता हूँ तो दूसरी तरफ सेटिंग पे भी काम कर सकता हूँ। यूँ आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। नंबर 3, अब सेटिंग को मल्टीटास्किंग के मोड में ही रखा हुआ है। अब मैं चाहता हूँ सेटिंग को बड़ा करूँ, मैक्सिमाइज़ करूँ, तो विंडो के साथ आप अप एरो का जो बटन होता है उसे दबाएं। इसके साथ आप एरो का बटन दबाने से एक तो ये भी होगा कि ये और भी ज़्यादा मतलब 3 काम आप कर सकते हैं, पर आप दोबारा से एक बार दबाएं तो फिर ये मैक्सिमाइज़ हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं कि ये मैक्सिमाइज़ हो गई है।
अब बात करते हैं नंबर 2 की, जो कि फिर से Alt F4, लेकिन इस Alt F4 में और दूसरे वाले जो मैंने क्लोज करने का कहा था उसमें फ़र्क है। आप मसलन डेस्कटॉप पे, और इस डेस्कटॉप पे मैं चाहता हूँ कि पीसी को शट डाउन करूँ, तो डायरेक्ट आप दबाएं Alt इसके बाद F4, यहाँ पे शट डाउन का ऑप्शन आ रहे हैं, और न सिर्फ शट डाउन का भी आ रहा है, बल्कि स्विच यूज़र, साइन आउट, स्लीप, रिस्टार्ट वगैरह वगैरह इन सब का आ रहा है। और आप दोबारा से Alt F4 दबाएंगे तो ये क्लोज भी हो जाएगी। तो यूँ आप स्विच यूज़र ये शट डाउन वगैरह कर सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं जनाब नंबर 1 की। सो आप के पास अगर कोई फाइल है, फॉर एग्जांपल मैं अभी यहाँ पे कोई फाइल खोल देता हूँ, MS वर्ड का कोई फाइल खोल देता हूँ फॉर एग्जांपल, इसे मैं करता हूँ ओपन। अगर आप MS ऑफिस को जानते हैं तो ये शॉर्टकट आपके लिए है और बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। सो ये ओपन हो गई है। अब मैं चाहता हूँ कि सेव एज करके इसे कहीं और भी सेव करूँ, मतलब इस फाइल को फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई भी कुछ भी लिख देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो फाइल पहले एम्प्टी था वो डेस्कटॉप पे ही रहे, ये जो मैंने लिखा है वो कहीं और सेव करें। तो आप क्या करते हैं, आप चले जाते हैं जनाब यहाँ पे फाइल में चले जाते हैं, फिर इसके बाद वहाँ से सेव एज पे का जो ऑप्शन होता है वहाँ पे क्लिक करके आप काम चलाते हैं। पर मैं आपको एक शॉर्टकट की बताता हूँ, आप सिंपल दबाएं F12। इससे क्या होगा, इससे ये देखिए सेव एज का ऑप्शन डायरेक्ट आ गया और आप कहीं पे भी इसे सेव कर सकते हैं। दैट्स फॉर नाउ फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।